जो मैच्योर्ड है और जानबूझ के बदमाशी करना चाहते हैं उसको तो 10 फीट जिंदा जमीन में गाड़ देंगे उसके कि कुछ तो ऐसा मजहब चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिस फूल से खुशबू महके पड़ोसी का घर, ऐसा एक फूल रांची में खिलाया जाए। थैंक यू। रांची में मोहब्बत की महफिल, संभल में बयानबाजी का बवाल। पुलिस की दो तस्वीरें, रांची और संभल, दो शहर, दो नजारे और दो पुलिस अफसर। एक ने अमन का परचम लहराया तो दूसरे ने ऐसा बयान दे दिया कि लोग कहने लगे, भाई साहब पुलिस वाले हो कि धर्मगुरु। जहां रांची के एसएसपी चंदन सिन्हा ने होली, रमजान, ईद और आने वाले अन्य त्योहारों पर गंगा जमुनी तहजीब का रंग बिखेरा, वहीं संभल के सीओ अनुज चौधरी ने ऐसा बयान बांट दिया है कि लोग सुनकर माथा ही पकड़ ले। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस का काम शांति बनाए रखना है या फिर लोगों को घरों में ही कैद कर देने की सलाह देना है। आइए इस दिलचस्प कहानी को जरा मसालेदार अंदाज में समझते हैं। रांची में होली और रमजान को लेकर पीस कमेटी की एक बैठक बुलाई गई थी। अब आमतौर पर यह बैठकें होती है तो शांति के लिए, लेकिन कभी-कभी इन बैठकों में भी नेताओं वाला ज्ञान झाड़ दिया जाता है। मगर यहां मामला कुछ अलग था। एसएसपी चंदन सिन्हा ने अपने अंदाज में लोगों को समझाया कि त्योहार तो भाईचारे के लिए होते हैं, ना कि आपस में लड़ने के लिए। उन्होंने साफ कहा, जो शांति बिगाड़ेगा उन्हें पुलिस शांत कर देगी। उन्होंने तो यहां तक भी कह दिया है, उपद्रवियों को जमीन के नीचे 10 फीट गाड़ देंगे। लेकिन उनका तरीका सिर्फ कानून की सख्ती वाला नहीं था, बल्कि उसमें मोहब्बत की मिठास भी थी। उसको रोक लें, उस बात को वहीं पर जो है समाहार करने का प्रयास करें, और नहीं निपटे तो हम लोग को बताएं। जो इमेच्योर लोग हैं उनको संभालना ही असली में होली का काम है, उसमें शांति समिति के सदस्यों की बहुत बड़ी भूमिका है। जो मैच्योर्ड है और जानबूझ के बदमाशी करना चाहते हैं उसको तो 10 फीट जिंदा जमीन में गाड़ देंगे, उसके लिए चिंता नहीं करिए। जो मैच्योर्ड है और जानबूझ के बदमाशी कर रहे हैं उसको गाड़ने का काम प्रशासन का है। आप केवल बता दिए ये बदमाशी कर रहा है, जानबूझ के मैटर बढ़ा रहा है। लेकिन बहुत ऐसे हैं जो इमेच्योर्ड हैं, उनसे कुछ गलतियां होती है, उसको संभालने का काम पीस कमेटी का है। और हम पीस कमेटी के बारे में हमेशा बोलते हैं कि भाई हे शांति नेताओं, तुम्ही पर सब हमारा भार है, जीते तुम्हारे जीत है, हारे तुम्हारे हार है। आपके जीतने से ही हमारी जीत है। तो रांची का वातावरण बिल्कुल अच्छा है। तो अंत में एक शेर से मैं खत्म करूंगा कि कुछ तो ऐसा मजहब चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिस फूल से खुशबू महके पड़ोसी का घर, ऐसा एक फूल रांची में खिलाया जाए। थैंक यू। अब पुलिस अफसर अगर शायरी करने लगे तो जनता तो दीवानी होगी ही। चंदन सिन्हा साहब ने एकदम नवाबी लहजे में कह दिया, कुछ तो ऐसा मजमा चलाया जाए, इंसान को इंसान बनाया जाए, जिस फूल से महके पड़ोसी का घर, ऐसा एक फूल रांची में खिलाया जाए। बस फिर क्या था, वहां बैठे हर धर्म के लोग इस शायरी पर वाह 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 करने लगे। अब ये हुई ना इंस्पेक्टर गिरी। ऐसे अफसर हर शहर में होने चाहिए, जो मोहब्बत की जुबान भी जानते हो और कानून की ताकत भी। संभल वाले पुलिस है या फिर प्रवचन बाबा, जरा इस पर एक बार नजर डाल लीजिए। वैसे तो आपको पता होगा। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं यूपी का संभल जिला। यहां माहौल अलग ही था। जब पुलिस जनता से शांति बनाए रखने की अपील करती है तो उसे बैलेंस बनाकर बोलना चाहिए, ना कि कुछ भी कह दे। मगर सीओ अनुज चौधरी साहब तो शायद बैलेंस छोड़कर सीधे पंचायती मूड में ही चले गए हैं। उन्होंने कह दिया कि यदि किसी को लगता है कि होली के रंग से उसका धर्म भ्रष्ट होता है तो वह उस दिन अपने घर से बाहर ना निकले। उन्होंने तो यहां तक भी कह दिया कि साल में 52 जुम्मे होते हैं और एक दिन होली होती है, तो भैया
ऐसा है कि त्योहारों का इंडिया में जोड़ घटाव अगर कीजिएगा तो उस हिसाब से तो आपको साल में 365 दिन भी कम पड़ जाएंगे। अब भाई ये कौन सा तरीका हुआ, अब आप ही बताइए। मतलब पुलिस जनता की सुरक्षा की गारंटी देगा या फिर उन्हें घरों में छुपकर बैठने को कहेगी? जनता तो यही कहेगी ना कि अगर हमें ही घर में बंद रहना है तो फिर पुलिस की क्या है जरूरत? क्या जरूरत है आखिर पुलिस की हमें? बताइए। बात बस इतनी है कि पुलिस को अपना काम करना चाहिए, लोगों को सुरक्षा देना चाहिए, कानून व्यवस्था बनाए रखना चाहिए और सबसे जरूरी जनता को ऐसा भरोसा देना कि कोई डरने की जरूरत नहीं पड़े। मगर यहां तो उल्टा हो गया। जनता को भरोसा देने के बजाय उन्हें घरों में बैठने की सलाह दे रहे हैं सीओ अनुज चौधरी। अब इसे बयानबाजी कहिएगा या फिर पुलिस का फेलियर, यह तो आप बताइए। दो तस्वीरें, दो सबक। जब हम रांची और संभल के इन दो कहानियों को देखते हैं और उसे मिलाते हैं तो हमें दो बातें समझ में आती है। पहला, रांची जैसी सोच अपनाओ जहां पुलिस अफसर सिर्फ कानून का डंडा नहीं घुमाते हैं बल्कि मोहब्बत और सौहार्द का भी पैगाम देते हैं। अब दूसरे नंबर पर संभल जैसी गलती मत करो। पुलिस को यह याद रखना चाहिए कि उसका काम जनता की रक्षा करना है, ना कि उन्हें घर में बंद रहने की सलाह देना है। त्योहारों का असली मतलब ही भाईचारा होता है। होली के रंग सिर्फ चेहरे पर नहीं बल्कि हमारे दिलों पर भी लगने चाहिए। रमजान सिर्फ रोजे रखने का काम नहीं है बल्कि सब्र और मोहब्बत का महीना भी है। अगर पुलिस इन बातों को समझकर फैसले लेगी तो अमन और चैन अपने आप बना रहेगा। तो हमें कैसी पुलिस चाहिए, अब आप ही बताइए। हमें ऐसे अफसर चाहिए जो जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ इंसानियत को समझे। कानून का पालन करना जरूरी है लेकिन उस भाषा में जिससे समाज में एकता बनी रहे। रांची के एसएसपी चंदन सिन्हा ने यह दिखा दिया है कि सख्ती और मोहब्बत दोनों साथ साथ चल सकती है। दूसरी तरफ संभल के सीओ साहब ने यह दिखा दिया है कि गलत शब्दों से कैसे फालतू का विवाद खड़ा हो सकता है। तो अगली बार जब कोई पुलिस अधिकारी त्योहारों पर भाषण दे तो उसे यह समझना चाहिए कि कानून की भाषा सख्त हो सकती है लेकिन दिल की भाषा हमेशा मोहब्बत वाली होनी चाहिए, क्योंकि त्योहार सिर्फ दिन नहीं बल्कि समाज को जोड़ने वाली कड़ियां होते हैं। अब सवाल आप पर है कि आप कौन सा मॉडल पसंद करेंगे, रांची वाला प्यार सौहार्द वाला मॉडल या फिर संभल वाली नाकामी और नफरत वाला मॉडल। वीडियो अगर आपको हमारा अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। कुछ सुझाव होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। मिलेंगे दूसरे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। और ऐसा है कि जाते जाते आप सभी को होली की ढेर सारी मुबारकबाद। होली के मौके पर मिलकर के पर्व त्योहार को सेलिब्रेट करें। मुस्लिम भाई अपने रमजान अपने रोजे को रखे, हिंदू भाइयों को भी सहयोग करे, आपसी मेल भाव बढ़ा करके रखे, मिलजुल करके चले। और रांची ने जिस तरीके से शुरू से अमन शांति का एक पैगाम पूरे देश में फैलाने का काम किया है उसे फिर से हम सभी रांची वाले, हम सभी झारखंड वाले दोहराने के लिए खड़े रहेंगे। हमें यह संकल्प ले लेना चाहिए। धन्यवाद।